हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो मॉर्निंग मेरी बेटी अभी सो रही है और मेरी बेटी सो रही थी तो मैं देती हूँ उठ के और मैं डेली मैं 1 बजे के लिए उठती हूँ, जाती हूँ। कभी 5 o'clock कभी 5:30 तक मैं उठती हूँ। फिर मैं हमेशा बालकनी में जाती हूँ जो कि मेरा डेली का काम है। उठने के बाद फिर मैं थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन करके और चली जाती हूँ फ्रेश होने। और फिर मेरी दीदी आ जाती है तो मैं उनको शॉपिंग के लिए बता देती हूँ कि आज क्या क्या कट करके रखना है सब्ज़ी में। तो फिर मैं उनको बता के गई थी कि आप आलू कट कर देना और आटा गूँथ देना और कुछ वेजिटेबल्स मैंने और भी बताए थे कि प्याज टमाटर ये सब। तो मुझे आलू का लहसुन वाला भुजिया बनाना था, मुझे बहुत पसंद है ये और मोस्टली लोगों को बहुत पसंद होगा। इसका ना थोड़ा ऐसा होता है, मुझे प्लेन इतना नहीं पसंद जितना ये लहसुन वाला भुजिया बहुत पसंद है। इसका ना एक अलग ही टेस्ट होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दाल फ्राई के साथ चावल दाल फ्राई और आलू का लहसुन वाला भुजिया। ऐसे मुझे चावल दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद, मेरी बेटी को भी नहीं पसंद। तो मैं कुछ इस टाइप से बनाती हूँ कि हमेशा मतलब खा सकें, अच्छा लगे। तो फिर मेरा भुजिया रेडी हो गया था और साइड वाले पे ना मैं प्रेशर कुकर में चना बॉईल करने के लिए मैंने डाल दिया था। तो मेरा चना भी बॉइल्ड हो गया था, तो मैं सोची कि क्यों ना प्रेशर कुकर में ही मैं चना फ्राई कर लूँ। लेकिन तब तक मेरा भुजिया रेडी हो गया तो मैं सोची अब ट्रांसफ़र इसी में करूँगी। तो इससे क्या होगा ना कि जल्दी जल्दी फिर मैं दाल उसमें बना लूँगी प्रेशर कुकर में। एक्चुअली मेरे पास 2 प्रेशर कुकर है, एक जो है ना आई थिंक 5 या 6 लीटर वाला है, वो बहुत बड़ा है। तो वो मोस्टली मैं चिकन बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ और छोटा वाला जो है ना उसको मैं वेजिटेरियन के लिए यूज़ करती हूँ। ये वाले जो प्रेशर कुकर है इसमें दाल वाल यही सब मतलब या छोला या चना इस टाइप का कुछ बनाना रहा तो यूज़ करती हूँ उसको, क्योंकि कम होता है, छोटा है। ये भी दिखने में जितना छोटा लग रहा है उतना नहीं है, ये आई थिंक 3 लीटर वाला है ये। तो इसमें भी जो है ना 3 आदमी का 4 आदमी का आराम से बन जाता है, जैसे दाल वाल बनाओ तो आराम से बन जाता है। तो फिर मेरा जल्दी जल्दी मैंने चने फ्राई किए। तो मुझे चना में ना मतलब सब्जी नहीं बनाना था, थोड़ा वो बोलते हैं ना हमारे बिहारी स्टाइल में बनता नहीं है घुगनी टाइप वैसे वाला, सिर्फ फ्राई करके और उसमें थोड़े थोड़े एकदम जरा सा मसाला और ग्रेवी नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना, बस रोस्ट करना है। पर मैं बॉइल्ड करके रोस्ट करती हूँ ना तो इससे चना ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे आप नॉर्मली रात में आप फूलने के लिए छोड़ोगे और सुबह होके फ्राई मतलब करोगे ना तो थोड़ा टाइट हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता खाने में उतना, मतलब खस आवाज़ करता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हमेशा चना मुझे बनाना होता है तो मैं 1-2 सीटी लगा के उसके बाद बनाती हूँ। पहले मैं वैसे बनाती थी, फिर मैंने देखा एक जगह, मतलब अपनी मदर इन लॉ को देखा था एक्चुअली, तो वो ऐसे बनाती थी तो मुझे अच्छा लगा। पर मैं मसाले डालती हूँ और वो सिर्फ प्याज और मिर्ची डाल के फ्राई करती है। फिर मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना मैं फ्रूट्स मैंने कट किए थे तो धानी को भी ब्रेकफास्ट में मैं वही खिलाती। लेकिन दोपहर में मैं मतलब 11-12 बजे जो खाती ना वो तो मैंने अपने लिए 2 रोटी बना रही थी, फिर धानी के लिए पराठा बनाया स्कूल के लिए। और फिर धानी को मैं ना एक्चुअली धानी 7:30 तक उठ जाती है तो मैं पहले उसको दूध पिलाती हूँ, जो कि आपको अभी आगे वीडियो में भी दिखेगा। तो धानवी अभी बॉटल से फीड करती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने फीडिंग छोड़ी है, मतलब कुछ टाइम नहीं 1 ईयर हो चुके छोड़े हुए। तो मैं फिर बॉटल से करा के उसके बाद फिर खाना खिलाती हूँ प्रॉपर, मतलब जैसे कुछ भी फ्रूट्स खिला दिया, उसके बाद रोटी सब्जी या रोटी भुजिया तो मैं खिला के ही भेजती हूँ स्कूल। क्योंकि मैं जो भी लंच में देती हूँ ना ये नहीं खा पाती, इसको अभी ठीक से खाने नहीं आता है, तो फ्रूट्स देती हूँ या इस टाइप का कुछ हल्का देती हूँ ना, मखाना पीनट, तो वो खा लेती है। पर जैसे रोटी सब्जी देती हूँ या पराठा देती हूँ तो वो नहीं खा के आती, कभी कभी खाती है 1-2 बाइट लेकिन नहीं खाती। तो इसलिए मेरे को लगता है कि नहीं यार बच्चे को अच्छे से तो हो गए थे। आज धानवी उठ गई थी 7 o'clock, तब तक अच्छा था कि आज मेरा खाना ना 80% तक रेडी था, 80-90% तक। तो बस मैं दाल चेक कर रही थी कि दाल मेरा अच्छे से मैश हो रहा है, तो मैं फिर तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा धानवी के लिए मैं दाल पिला के और फिर तड़का लगाऊंगी उसमें प्याज और उसका टमाटर का धनिया पत्ता डाल के मसाला वसाला फ्राई करके। तो फिर धानवी को दूध पिलाने के बाद मैं अपना सोची कि तब तक डस्टिंग कर लेती हूँ, तब तक दाल थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा लिक्विड सा हो रहा था, गलती से मैं थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर दी थी। तो मैं जल्दी डस्टिंग वस्टिंग करके और फिर मेरे को टाइम पे भी नज़र था कि यार मेरे को 8 o'clock ना धानवी को रेडी करना पड़ता है, क्योंकि 8:55 पे ना धानवी का कैब आ जाता है स्कूल वैन। तो और धानवी को 1 घंटा इसलिए लगता है ना, मतलब वो ब्रश ही नहीं करती है यार, सुबह में ना वो
पे 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 जैसे उसको बाथरूम, जैसे मैं पानी मतलब निकालती हूँ ना गर्म पानी नहाने के लिए, बेंगलोर का टेम्परेचर ऐसा होता है कि पानी बहुत ठंडा रहता है मॉर्निंग में 8 o'clock 9 o'clock। मेरे को तो इतना ठंडा नहीं लगता, लेकिन हाँ बच्चों के लिए ठंडा पानी है वो, बहुत लोगों को लगता है तो जब गीज़र यूज़ करते हैं। तो मैं बस सोफ़ा क्लीन कर रही थी, क्योंकि मेरा सोफ़ा ना थोड़ा वेलवेट का है, तो उस पर ना तुरंत से डस्ट जमा हो जाता है, तो मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है। और फिर मैं ये रूम, जिस रूम में मैं सो रही थी, उस रूम का ब्लैंकेट, तो मैं आजकल ना धान्वी को अपना ब्लैंकेट चाहिए, तो ये छोटा वाला जो ब्लैंकेट ग्रे कलर का था वो उसका था, और एक ग्रे जो था वो मेरा था, तो दोनों मैंने फोल्ड किया। फिर सब कुछ अरेंज किया, जो सामान जहाँ होता है, मेरा डेली का ये काम है, या जो सामान जहाँ होता है मैं वहीं पे ही रखती हूँ। मुझे इधर उधर फेंकना सामान को, ये नहीं कि हाँ फोल्ड करके कहीं भी रख दिया, ये सब नहीं, तो बिल्कुल अरेंज करके सब कुछ। और फिर मैं धानी से पूछने लगी ये ड्रेस पहनी बेटा, तो वो बोली नहीं मम्मा मुझे पिंक चाहिए, मुझे पिंक चाहिए। और मेरा मन था कि ये वाला पहन ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि धानी का जो ड्रेस ना मेरा ध्यान में नहीं आता ना, वो कितने छोटे हो जाते हैं, तो मुझे दूसरों को देना पड़ता है कि अब क्या करेंगे, अब मेरा कोई दूसरा बच्चा तो है नहीं कि हाँ धानी से छोटा कि मैं उसको पहना दूँ या उसके लिए यूज़ हो जाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि न्यू ड्रेस जो है ना धानवी का, वो छोटा हो जाता है एकदम ही, 1-2 बार पहना हुआ। जैसे मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ रहती पर धानवी स्कूल नहीं जाती थी, अभी से स्टार्ट किया है, तो बहुत बार ऐसा होता था ना कि मैं जैसे ड्रेस यहीं पे छोड़ के चली गई और मैं अपने घर चली गई, फिर वहाँ पे मम्मी खरीद देती है, मैं भी कुछ खरीद लेती हूँ। ज़्यादातर मेरी मम्मी ही मतलब धानी के लिए शॉपिंग करती है, मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायद हम तीनों भाई बहन को भी उतना नहीं की होगी जितना मेरी बेटी को मम्मी करती है। और फिर मैं धानवी को जल्दी जल्दी फ़ोन दिखा के और दाल पिलाने लगी कि उसके बाद थोड़ा सा पराठा और सब भुजिया जो है खिला दूंगी और लंच पैक करूंगी जल्दी जल्दी। और फिर मैं धानवी को नहा धुला के, क्योंकि धानवी के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, सुबह में मतलब ब्रश नहीं करना चाहती है, नहाना नहीं चाहती है, मतलब स्कूल जाना है पर ब्रश नहीं करना है, नहाना नहीं है। फिर जब 1-2 वो पानी आ जाता है ना, मतलब जब 1-2 मग डाल देती हूँ तब जाके वो थोड़ा स्थिर होती है, नहीं तो उससे पहले नहीं। फिर मैं जल्दी सब कुछ, तो बोली थी मुझे किटी चाहिए मम्मा। और हाँ स्कूल में ना रूल है कि जैसे बच्चा यदि नहीं प्रॉपर बता पा रहा है सुसु पॉटी का, तो आप जितने घंटे के लिए बच्चे को स्कूल है, मतलब जितने घंटे का है उतने घंटे के लिए आप एक डायपर आप रखोगे। तो धानी के जो है वो 3 घंटे का क्लास होता है, तो प्ले ग्रुप में हो जाती है, तो 3 घंटे। तो मेरा किचन भी क्लीन हो गया था, फिर मैंने क्लीन करके और मैं नहाने जाने वाली थी। तो मैं नहा के जब आई तो मेरी आंटी आ गई थी, तो मैं बोली थी आंटी आप ही का मैं इंतजार कर रही थी। फिर मेरी आंटी भी क्लीन करके और जाने लगी, फिर मैं छत पे कपड़ा डालने चली गई, कपड़ा वपड़ा डाला, फिर मैं आई छत के दूसरी तरफ, तो देखा कि चेरी लगे हुए इतने फ्रेश और खूबसूरत रेड, पर मैंने एक भी तोड़ा नहीं। मुझे इतने सुंदर लग रहे थे ना ये देखने में कि मेरा पेड़ होता ना मैं इसको कभी नहीं तोड़ती यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा था इसको देख के ना कि तोड़ने का थोड़ा सा भी। और इसमें बहुत सारे पेड़ थे, अनार का पेड़ था, फिग था, अंजीर, और ये चीकू का पेड़ था। चीकू अभी छोटे फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ है, और देखो ये अंजीर भी कितने छोटे छोटे से हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। तो ये मेरे जो ऊपर मेरी फ्रेंड रहती है ना, उसका ये प्लांट्स है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था यार वो, मतलब वो लोग बहुत सारे लगाए हुए थे प्लांट्स। तो मैं बस वीडियो बना ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं बोली भी पूजा को कि पूजा हम लोग और लगाते हैं, तो वो बोली यार ये चेरी ना खट्टा है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं। फिर मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, फिर मुझे बोली कि मम्मा मुझे दो ग्लासेस दे दो। मेरे को समझ में आ गया था कि एक ग्लासेस वो मुझे पहनाएगी, और ज़बरदस्ती मुझे पहना रही थी, मम्मा तुम पहन लो, मम्मा ब्यूटीफुल बन जाओ मम्मा, और ज़बरदस्ती आप देख रहे हो जबरदस्ती पहना रही है मम्मा। फिर एक आंटी हैं मेरी बिल्डिंग में रहती हैं, तो वो मुझे बुलाई अपने घर पे, तो मैं उनके घर पे चली गई, वहाँ पे इसको डोरेमोन से खेलना है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।